साथियों नमस्कार। धन्यवाद साथियों। आप तमाम साथियों को जो एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के वॉलंटियर थे और जिन लोगों ने अथक परिश्रम करके इस चुनावी संग्राम में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस को अपार सफलता अर्जित कराई। साथियों, आप सबने यह सिद्ध कर दिया है कि आने वाले समय में हम लोगों ने जो चीज संघर्ष पे पाई जा सकती है उसको आप लोगों ने बखूबी लेने का काम किया है। साथियों, आप सबके अथक प्रयास का ही नतीजा है साथियों कि पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस जिस तीव्र गति से कर्मचारियों के बीच में अपनी विश्वास बनाने का काम, लोगों को जोड़ने का काम और अपने असल मुद्दों को कर्मचारियों तक पहुंचाने का काम कहीं न कहीं आपके प्रयास और अथक मेहनत से सफल हुआ है। साथियों, पूर्वोत्तर रेलवे के हर एक रेल कर्मचारी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 12 दिसंबर के बाद जो ऐतिहासिक विजय हुई है उसमें आप तमाम साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आप लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी काम अगर ईमानदारी पूर्वक की जाए तो वो सफल होगा। साथियों, अब हमारा और मजबूती से आपके विश्वास पे खरा उतरने का समय है। साथियों, जिन लोगों ने हम पे अपार सफलता विश्वास दिखाया है उनके विश्वास पे खरा उतरने का समय है। साथियों, हम बड़ी धैर्यतापूर्वक आप सबसे कहना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में जाइए, उनकी समस्याओं से रूबरू होइए और उनकी समस्याओं को उचित माध्यम से शाखा स्तर की टीम मंडल को अवगत कराए और मंडल स्तर पर निदान कराने का कार्य हो। और जो भी कोई समस्याएं आती हैं अगर मंडल स्तर पर नहीं सुलझ पा रहा है तो उसको जोन स्तर पर लाने का काम करिए। निश्चित ही हम लोग संघर्ष करेंगे। साथियों, हमारे तमाम सहयोगी संगठन एलआरसा और एआरटीयू के साथियों ने और पॉइंट्समैन एसोसिएशन के साथियों ने जिस तरह लगातार हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को जीतने का काम किया है, उन तमाम शीर्ष नेताओं को और उनकी कैडर की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, कि आप लोगों ने जिस विश्वास और उम्मीद पे एनी रेलवे मेंस कांग्रेस का साथ दिया है वो आने वाले समय में हम सब मिलकर लड़ेंगे। साथियों, और जो भी आपकी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उसको उचित फोरम पे पहुंचाने का काम, लड़ने का काम, संघर्ष करने का काम और उसको निदान कराने का काम एनी रेलवे मेंस कांग्रेस की पूरी टीम ब्रांच से लेके जोन स्तर पे संघर्ष करेगी। साथियों, आज हमारे कार्य के दौरान 12 घंटे का रोस्टर जो है
पूर्वोत्तर रेलवे में एक ज्वलंत समस्या है साथियों, और इस पे हम लोग बहुत डीपली संघर्ष कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं कि प्रशासन के सामने हम लोग मजबूती से जाएं और 12 घंटे का रोस्टर जो अमानवीय ढंग से पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में लागू है उस पर निदान कराने का काम करें साथियों। तो हम लोग सलूशन भी खोज रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन में हमको तर्क देने होंगे और तर्क हमको अर्थहीन नहीं देना है साथियों। हम लोगों को बड़ी मजबूती के साथ प्रशासन के सामने प्रॉपर सलूशन लेके 12 घंटे के रोस्टर पे निदान करना है साथियों। उसी तरह अभी शीतकालीन सत्र में जिस तरह से हमारे ट्रैकमैन साथी नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जीपीएस ऑन रह भी रहा है, वीडियो बना के वो ग्रुप में डाल भी रहे हैं, उसके बावजूद भी सिस्टम में फॉल्ट के कारण जीपीएस ऑफ दिखाई दे रहा है और उन लोगों को अनुपस्थित और दंडित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसी भी समस्याएं आ रही हैं साथियों। टेक्निकल समस्या होने के बाद कर्मचारी हमारा कार्य भी कर रहा है, उसके बावजूद भी अनुपस्थित और उसको विभागीय पनिशमेंट झेलना पड़ रहा है। ऐसा भी समय आ रहा है। इस ठंड की ठिठुरन में हमारे ट्रैकमैन जाबाज साथी अथक प्रयास परिश्रम करते हुए अपने कार्यों को कर रहे हैं और ट्रैक पे वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण उनको तमाम तरह की समस्याएं को झेलनी पड़ रही हैं साथी। इस पे भी हम लोग गंभीरता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, डिवीजन वाइज पत्रक दिए जा रहे हैं और इस पे प्रॉपर सलूशन का भी हम लोग निदान निकाल रहे हैं साथियों। हम सबको अब और दायित्व तो बढ़ गया है। संवाद करने की जरूरत है, कर्मचारियों के बीच में हम जाएं, लोगों से बात करें और जो एक्चुअल समस्याएं हैं उसको पटल पे लाने का काम करेंगे। हम सबको एकजुट रहने की जरूरत है, क्योंकि तमाम तरह की प्रताड़नाएं भी आ रही होंगी। कुछ लोगों द्वारा टारगेट किया जा रहा है कि आप लोग वोट नहीं किए हैं और बदलाव किए हैं, इसलिए भी प्रताड़ना आपको झेलना पड़ रहा होगा साथियों। हम समझ सकते हैं, आपको ये दिन देखने पड़ रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने आजादी की लड़ाई की तरह पूर्वोत्तर रेलवे में संघर्ष किया है और आप लोगों ने ऐसी ताकतों को उखाड़ के फेंकने का काम किया है जो 100 सालों से 75 सालों से आपके बीच में स्थापित है। तो थोड़े से कष्ट झेलने होंगे साथियों, लेकिन निराश मत होइएगा, हताश मत होइएगा। आपके तमाम साथी उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और संगठन को यह समझ में अगर आ गया कि खासकर लोगों को टारगेट कर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे साथियों। जो इस तरह के लोग इस तरह में इन्वॉल्व हैं, मैं खासकर ट्रैकमैन साथियों को बोल देना चाहता हूं कि उनके साथ या चाहे हमारे ग्रुप डी का कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह अगर प्रताड़ित किया जा रहा होगा और संगठन के संज्ञान में आ जाएगा कि उसका मूल कारक कौन है, तो उसको किसी भी तरह का क्षमा दान करने का काम नहीं, उसके साथ सीधे सीधे संवाद करने का और उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम किया जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी संगठन जिस विश्वास और उम्मीदों के साथ हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के इस बदलाव में आगे रहे हैं, मैं उन शीर्ष नेताओं को यह आश्वस्त करने देना चाहता हूं
कि आपकी समस्या हमारी समस्या है, हमारी समस्या आपकी समस्या है, और हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे में बदलाव किए हैं तो हमारा कोई कर्मचारी उस पर प्रताड़ित नहीं होगा। साथियों, थोड़ी देर के लिए लोग उसको परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये कोई चाहे कि जानबूझ के उसको दबा के और उसको शोषित करेंगे तो ये संभव नहीं है। साथी, तमाम अभी साथियों से विशेष अपील है कि संगठन पे आप लोग व्यक्तिगत कोई कार्य का दबाव न बनाएं, क्योंकि संगठन का मूल उद्देश्य है कि समूह वर्ग का फायदा हो, जिससे हर कर्मचारी के समस्याओं का निदान हो सके। इसलिए आप सब तमाम साथियों से आग्रह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें संगठन पे न लाएं। संगठन इससे अभी दूरी बनाएगा और जो एक्चुअल आपकी जड़ की समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए संघर्ष कर रहा है। साथियों, इसलिए तमाम अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग व्यक्तिगत कार्यों को कुछ दिन के लिए टालिए। जैसे इतने दिन झेल रहे थे, कुछ दिन और झेलिए, उस पर संघर्ष करिए। हम लोग मूल समस्याओं पे फोकस कर रहे हैं, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम कर्मचारियों का भला हो सके। साथियों, क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत कार्यों में लग जाएंगे और व्यक्तिगत कार्य अगर टेबल पे प्रशासन के सामने ले जाएंगे तो वह एक दो काम भले कर दे, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत कोई कार्य करा लेते हैं तो फिर हम एक्चुअल मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। साथियों, क्योंकि प्रशासन तो चाहेगा है कि आपके एक दो साथियों का कार्य करके और मूल समस्याओं से आपको भटका दे। तो हम तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि आप सब साथ दें और आपस में संवाद की कमी न स्थापित होने दें। जिस तरह आप लोगों ने एनी रेलवे मेंस कांग्रेस को बदलाव में बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसी तरह कर्मचारियों की एक्चुअल समस्याएं जो विभाग वाइज आएंगी, असल मुद्दों को संगठन के सामने लाने का प्रयास करें। निश्चित ही हम लोग इस पे संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, और बहुत ही जल्द आपको 2-3 माह के अंदर पूर्वोत्तर रेलवे में जबरदस्त बदलाव दिखेगा, और बदलाव इस तरह का दिखेगा कि प्रायोरिटी रजिस्टर पे जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे, प्रायोरिटी रजिस्टर को ध्यान रखते हुए सभी विभागों पे काम कराने का हम लोग काम करेंगे। 12 घंटे के रोस्टर को अविलंब लागू कराने का काम जो 8 घंटे के रोस्टर पे हो, उस पे फोकस करेंगे, और जीवन रक्षक यंत्र तत्काल प्रभाव से हमारे सारे स्टेटमेंट साथियों को दिए जाएं, इस पे हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। साथियों, हमारे एमएससीपी आपके प्रमोशन चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी हर विभागों के प्रमोशन डिवीजन में लंबित करके रखे गए हैं, उस पे हम लोग संघर्ष करेंगे। साथियों, छोटी मोटी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो रही हैं, और थोड़ा सा समय साथियों और लगेगा, क्योंकि हम लोग जादू की छड़ी नहीं है। अभी हफ्ते भर बीता है, तमाम कर्मचारियों के फोन आ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी समय लगेगा। साथियों, क्योंकि हम लोग संघर्ष करने के लिए आतुर हैं। अधिकारियों पे भी बहुत प्रेशर है, उनको समय समय पे लाइन विजिट पे भी जाना पड़ता है, उनको तमाम बोर्ड की मीटिंगें हैं जिसमें समय नहीं मिल पा रहा है। साथियों, संवाद करने का हम लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं और प्रॉपर सलूशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
आपको उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयत्न कर रहे हैं साथियों, और निश्चित ही आपके प्रयासों पे हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम उतरने का काम करेंगे साथियों, क्योंकि आप लोगों ने, खासकर वाराणसी मंडल के साथियों ने जिस तरह अपार समर्थन 60% से ऊपर, मतलब 10 वोट अगर पड़े हो तो 6 वोट से ऊपर एनी रेलवे मेंस कांग्रेस को देने का काम किया है। इसलिए मैं वाराणसी मंडल और पूरे पूर्वोत्तर रेलवे के साथियों को कहना चाहता हूं कि आपके उम्मीदों पे हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे साथियों। आपने जो विश्वास दिया है उस विश्वास का गला घोटने का काम कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा नेतृत्व, हमारे संरक्षक भाई सुभाष दुबे जी जिस तरह से प्रयत्नशील हैं, जिस तरह संघर्ष करते हैं, हमारे संघर्षों के साथी जो तमाम डिवीजनों में संघर्ष कर रहे हैं, उन सबों के संघर्ष को देखते हुए आप सब आशान्वित रहिए साथियों। और हम लोग ट्रैकमैन साथियों के मुद्दे, हमारे कांटा वर्ग के साथी जो एनआई वर्क में भी उनको 12 घंटे का रोस्टर कराया जा रहा है जबरिया, उस पे हम लोग जल्द ही मुख्य परिचालन प्रबंधक महोदय से मिलके इस पे विराम लगाने का काम करेंगे। हमारे ट्रैकमैन साथियों को जीवन रक्षक यंत्र, जो आज के डेट में इस शीतलहरी सत्र में सबसे ज्यादा प्रमुखता है, जिस तरह आप जीपीएस दिए हैं उसी तरह उनको ट्रैकमैन साथियों को जीवन रक्षक यंत्र भी अविलंब दिया जाए, क्योंकि शीतकालीन सत्र में सामने से आने वाली ट्रेन का भी पता नहीं चलता है साथियों। लगता है कि कोई डिबरी जल रही है और कब आके अकस्मात दुर्घटना घटित कर दे, ये हमारे ट्रैकमैन साथियों को भी नहीं पता रहता। उस परिस्थिति में भी हमारे ट्रैकमैन साथी लगातार अपने कार्य को अंजाम देते हैं। तो उस समस्याओं को हमने खुद नाइट पेट्रोलिंग देखी है साथियों, कर्मचारियों को करते हुए। मैंने खुद उसको देखा है कि ट्रेन एकदम अकस्मात आपके पास आ गई और ट्रैकमैन साथी को पता नहीं चल पाता। इसलिए साथियों, अब तमाम साथियों से आग्रह है, जिस तरह उनको एक टारगेट बना के अभी हमारे जो भी मुल्क कैडर के लोग थे उनको चिन्हित किए जा रहे हैं और उनके ट्रांसफर पोस्टिंग भी किए जा रहे हैं, इधर से उधर हटवाने का काम। तो 10 दिन 15 दिन और धैर्य रख लीजिए साथियों। आप लोग सब एक पटल पर उतारने में, एक आराम से स्वच्छ वातावरण में काम करने में थोड़ा सा और समय, 15-20 दिनों का और समय ले लीजिए। हम लोग अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर एक रूपता, एकजुटता दिखाते हुए हम लोग आपके हितों का, मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगे और आपके कैडर के लोग जब उचित मंच पे बैठ के आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, आपकी समस्याएं स्वतः निदान के रूप में दौड़ेंगी साथियों, और निदान होंगे, क्योंकि कहा गया है ना कि बिना चिल्लाए हुए माता भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है साथियों। जब तक आपका साथी आपके हो रहे दैनिक अधिकारों का हनन जो हो रहा है
उसके लिए आवाज नहीं उठाएगा, उचित पोर्टल पे नहीं रखेगा, तब तक समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। और इस पे एनी रेलवे मेंस कांग्रेस प्रमुखता रूप से विचार करेगी। चाहे वो ग्रुप डी का कोई भी साथी हो, वो अपने उचित पटल पे बैठेगा और आपकी हितों की आवाजों की आवाज उचित पटल पे रखने का मंच देगी एनी रेलवे मेंस कांग्रेस, और आपके निदान भी होंगे साथियों। इस बात को लेके हम संघर्षरत हैं, और जिस तरह कर्मचारियों ने विश्वास जताया है कि बदलाव हो, बदलाव के साथ हमारे असल मुद्दों पे काम हो, तो हम लोग उस पे काम करेंगे साथियों। आप तमाम साथियों से विशेष आग्रह यही है कि जैसे मैंने पूर्व में भी आप सबको बोला कि संगठन पे अभी व्यक्तिगत कार्यों के लिए दबाव न बनाएं साथियों। हम लोग असल मुद्दों पे समूह के वर्गों का काम लेके प्रशासन के पास जाएंगे, निदान कराने का काम करेंगे। स्वतः उसमें आपका भी लाभ होगा, आप भी उससे लाभान्वित होंगे। आप सब सहयोग दें। और जिस तरह अभी एक हफ्ता बीता हुआ है साथियों, अभी पत्राचार चल रहे हैं, अभी ऑफिस भी आपको नहीं मिल पाए हैं। जिस तरह हम लोग मिलकर एक जगह बैठकर अपनी समस्याओं के लिए संघर्ष कर पावे, उसमें भी अभी पत्राचार चल रहा है। जो चीज पूर्व में ही प्रशासन को कर लेनी चाहिए थी, वह अब इस चुनाव के बाद एक्टिव हुई है, तो थोड़े समय लगेंगे। और हम लोग संघर्ष करेंगे, अपने तमाम कैटेगरी साथी, एलएसआ के साथी, एआरटीयू के साथियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। आपके संघर्ष को और तेजी से, तीव्रता से उठाएंगे। 16 किलोमीटर की जो पेट्रोलिंग की समस्या है, अगर उसको हमारे आईआरएफ के साथी ने उठाया था, अगर ठीक से उसको आंकलन किया जाए पटरियों का, तो 7.5 से 8 घंटे लग जाते हैं उसको पैदल चलने में। लगातार चलेगा तो 7.5 से 8 घंटे लगेंगे 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में। कब बीच में कई ट्रेनें आती हैं, 3 से 4 मिनट उस ट्रेनों को हटाने में लग जाता है, तो 9 से 10 घंटे की कार्य प्रणाली होती है। उस भी परिस्थिति में हमारे साथियों को जीपीएस ऑन न रहने के कारण, जबकि वो जीपीएस एक्चुअल में ऑन रहता है, लेकिन सिस्टम के फेल्योर के कारण ऑफ दिखाई देता है, उस परिस्थिति में उनको दंडित करने का काम किया जा रहा है। तो इस पे हम लोग उचित पोर्टल पे बातों को रख रहे हैं। अगले सप्ताह में मैं प्रमुख मुख्य इंजीनियर महोदय से मिलकर इस समस्याओं को अवगत कराऊंगा और बेस्ट सलूशन निकालने का कार्य किया जाएगा साथियों। सारी ग्रुप डी से ग्रुप सी की बहालियां जो काफी वर्षों से लंबित पड़ी हैं, उसको निकालने का काम किया जाएगा। और प्रशासन को चिन्हित कर अपनी रिक्तियां बोर्ड स्तर तक भी भिजवाने का काम जल्द से जल्द हम लोग उचित पोर्टल पर रख के करेंगे साथियों। विश्वास रखिए, आपने जो वोट दिया है वो आने वाले समय में सार्थकता सिद्ध होगा। आप गौरव की अनुभूति करेंगे कि ऐसे मंच को आपने वोट दिया है जो संघर्षशील है, प्रयत्नशील है। और अपने तमाम साथियों से पुनः अपील करूंगा
कि आप लोग अपने मन में अहंकार ना आने दीजिएगा। आप लोगों ने जिस तरह संघर्ष करके आज इस प्लेटफॉर्म को पाया है, उसको आगे भी बरकरार रखने का काम करिएगा साथियों, क्योंकि आप ही हमारे हार्ट हैं, आप ही हमारे छवि हैं, आप ही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं साथियों। आप लोगों ने जो ठोकरें खाई हैं, जिस तरह के संघर्ष झेले हैं, जिस तरह के संघर्ष आप लोगों ने किए हैं, वो मिसाल कायम करिए। अपने अंदर कभी अहंकार न जन्मने दीजिएगा। अपने व्यक्तिगत ईगो को थोड़ी देर के लिए मार लीजिएगा, क्योंकि आप कर्मचारियों के हितों के कार्य को कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी मोड़ी आप पे कष्ट आए, उसको झेल लीजिएगा साथियों। क्योंकि कहा गया ना कि जब सब सुखी तो हम भी सुखी। इस नारे को याद रखिएगा। समय मिला है आपको कुछ अच्छा करने के लिए। आप लोगों के बीच में जाके समस्याओं को उठाइए। 2-3 महीने बाद आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। हमने जो कहा है कि हर बीट पे प्रशासन का आदमी, यूनियन का आदमी जाएगा, समस्याओं को उठाएगा और उठाने के निश्चित समय के बाद जाके आपकी समस्याओं का निदान भी बताएगा। उस पटल पे हम लोग काम करेंगे साथियों। थोड़ा सा समय और निश्चित ही हम लोग, नौजवानों में वो शक्ति है और पूर्वोत्तर रेलवे में 90% युवा इस समय काम कर रहे हैं। वो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी बात रखते हैं, अच्छी संगठन को चुन के लाए हैं। जिन लोगों ने मत दिया उनको भी, और जिन लोगों का अभी तक हम लोगों ने विश्वास नहीं जीत पाया है, उनके भी विश्वास को जीतने का काम हम सब करेंगे। हमारे तमाम साथी करेंगे, हमारे तमाम सहयोगी कैटेगराइजेशन करेंगे और 100% कर्मचारियों का निदान करने का हम लोग काम करेंगे। जल्द ही मिलेंगे साथियों हम लोग आपके बीच में फिर कुछ नया ताजा अपडेट लेकर। आप सबको धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।